जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट के लिए सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन के 25 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो पूरी सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। यानी कि सामान्य ज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो साथियों, अगर आपकी तैयारी है, आप ये मानते हैं कि आपकी तैयारी है, तो इन 25 क्वेश्चंस को लगाइएगा और देखिएगा कितना स्कोर आपका बैठता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसको किसने लिखा था साथियों? ये इसकी हुमायूं की बहन थी, उनका नाम था गुलबदन बेगम। उन्होंने ही हुमायूं पर हुमायूं नामा की रचना की थी। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। जिम कार्बेट की अगर बात करें, जिम कार्बेट नेशनल पार्क साथियों ये किस राज्य में स्थित है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो कहां पर स्थित है? अगर आपका उत्तर उत्तराखंड के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी होती है, तो जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो साथियों इनडायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर सीधी सी बात आपसे पूछी गई है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म तो होती है साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। तो जिनका आंसर यहाँ पर है बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए साथियों प्रसिद्ध है? बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए साथियों जादूगोड़ा के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए वो सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन साथियों ट्रेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद देखिए कि एक प्रसिद्ध यात्री हुए जिनका नाम इब्न बतूता था। ये इब्न बतूता जो थे ये कहाँ के निवासी थे, यानी कि ये कहाँ निवास करते थे, ये कहाँ रहते थे? तो ये तो मोरक्को के निवासी थे। ये भी सैकड़ों बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसमें से कौन सा देश साथियों सार्क का सदस्य है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो अफगानिस्तान है साथियों ये सार्क का सदस्य है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, संविधान के जनक कौन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो भीमराव अंबेडकर के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि जातक कथाएं जो है ना वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो आपको ध्यान रखना है साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अच्छा, जातक कथाओं की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की जो बचपन से संबंधित कहानियां है ना उनका वर्णन किया गया था जातक कथाओं में। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन साथियों जो एग्जाम में आपके ट्रेंड करता है कि जो कावेरी जल विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच है? तो किन किन राज्यों के बीच है साथियों? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा विवाद है पूछा जाएगा, तो कावेरी जल विवाद है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय सत्र की अध्यक्षता की थी, यानी कि देखिए महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इन्होंने कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है साथियों 1924 में, और कहां पर होता है? बेलगांव में होता है, यानी कि बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों अगर बात करें पेडागोजी की तो सीटेट के लिए पेडागोजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेडागोजी को कोई रॉकेट साइंस समझने में नहीं है। बस अगर मैं आपसे जितना कहूं आपने उतना पढ़ लिया। जो भी भाई जो भी बहन मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर पेडागोजी में दिक्कत आपको लगती है तो पेडागोजी आपको 100% में सिखा दूंगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ समझने के तरीके होते हैं। अगर एक चीज को आप फॉलो करोगे,
एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखोगे तो पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट नहीं हो सकता, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा आपका। वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा साथियों, वो चीज क्या होती है, ठीक है ना। लेकिन चैनल के साथ आपको बने रहना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो कंटेंट मैं साथियों दूंगा आपको, वो कंटेंट दूंगा जो यूट्यूब पर कभी ना किसी ने दिया है और ना कोई देगा, वो आपको यहां से मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क। चलिए, तो गीत गोविंद का अगर आपका उत्तर साथियों जयदेव के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य की अगर बात करें, कौन से नेशनल पार्क की अगर बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए साथियों, और हो सके तो इस वीडियो को भी एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे। तो आपका आंसर अगर दाचीग्राम नेशनल पार्क के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके बचपन का नाम साथियों क्या था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक बहुत ट्रेंड करती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, किसने लिखा इसको, तो प्लेटो ने इसको लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 18वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है कि बेरिंग जलटा मुरुमध्य किसे जोड़ता है। इस टाइप का साथियों क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है भाई साहब, तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सी के साथ। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है भाई साहब जहां पर सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो कर्नाटक में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए अगर बात करें ना, बारदोली सत्याग्रह जो था ना साथियों, ये कहां पर हुआ था, तो ये गुजरात पे हुआ था। ये क्यों हुआ था, किसानों के लगान में वृद्धि हो रही थी ना, तो किसानों के लगान में वृद्धि को रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसका नाम था साथियों, क्या नाम था, बारदोली सत्याग्रह। तो इसलिए कहा जाता है, इससे कौन व्यक्ति जुड़े हैं बारदोली सत्याग्रह से, तो कहा जा सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हैं। अच्छा, ये कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1928 में साथियों ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दास वंश की स्थापना किसने की। देखिए अगर दास का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, दास का मतलब होता है भाई साहब गुलाम। अब दास वंश कह लो या गुलाम वंश कह लो, बात तो एक ही है। तो दास वंश की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 1206 में की गई थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। देखिए अगर बात करें साथियों कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है, तो प्रिटोरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी है, प्रिटोरिया है। लेकिन पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो तब भी साथियों प्रिटोरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है, तो केपटाउन जो है ना, केपटाउन साथियों आपको ध्यान रखना है, विधायी राजधानी है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो डलहौजी की अगर बात करते हैं तो डलहौजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान को खरीदना या सामानों को बेचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए आपने सुना होगा साथियों ई रिक्शा, ई रिक्शे का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। उसी प्रकार आपने सुना होगा ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम लोग कह सकते हैं। ईमेल आपने सुना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामानों को, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको खरीदना या बेचना साथियों, इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। आपने सुना होगा ई कॉमर्स बिजनेस करता हूं, तो कुछ लोग जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, यानी कि वो ऑनलाइन तरीके से सामान को, प्रोडक्ट को बेचते हैं या खरीदते हैं।
हैं। अगर बेचते हैं तो बेचते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट डाल दिया या फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट डाल दिया। आजकल तो बहुत सारे फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट आप देखते होंगे। वो क्या बिज़नेस कहलाता है? वो एक तरीके का बिज़नेस ही होता है। वो साथियों कहलाता है ई-कॉमर्स बिज़नेस। अपना सामान को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सेल करना ई-कॉमर्स बिज़नेस कहलाया जाता है। उसमें बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट लगाते हैं ताकि वो उनका पोस्ट बूस्ट हो और वो उन ऑडियंस को दिखे जिन ऑडियंस को उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन साथियों इस क्लास में मैं आपको करवा चुका हूँ। ये मैं इसलिए लाया हूँ, लाने का मकसद ये है कि आपने अभी जो पढ़ा कुछ मिनट पहले, कि आप उसका उत्तर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, बस इतना सा टेस्ट आपका लिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में साथियों कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।